ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भक्तों, क्या आप जानते हो कि हमारे शास्त्रों में एक ऐसी एकादशी का वर्णन है जिसका व्रत करने से न केवल मोह माया के बंधन टूटते हैं बल्कि हजारों गोदान के बराबर पुण्य फल मिलता है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी की। यह वही पावन दिन है जब भगवान विष्णु ने माया से सृष्टि को असुरों के विनाश से बचाया था। आज के इस विशेष वीडियो में हम जानेंगे कि मोहिनी एकादशी की वह चमत्कारी कथा जिसने एक महापापी को वैकुंठ का अधिकारी बना दिया। साथ ही हम विस्तार से जानेंगे व्रत की सही विधि और उन गलतियों के बारे में जिनसे हमें बचना चाहिए। चलिए भक्ति के इस सफर की शुरुआत करते हैं। इससे पहले कि हम कथा पर आइए जानते हैं कि इस दिन का नाम मोहिनी क्यों पड़ा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब समुद्र मंथन में अमृत कलश निकला तो असुर उसे छीनकर भाग गए। देवताओं में हाहाकार मच गया। तब भगवान विष्णु ने देवताओं की रक्षा के लिए एक अत्यंत सुंदर और मनमोहक स्त्री का रूप धारण किया जिसे मोहिनी कहा गया। मोहिनी ने अपनी सुंदरता और चतुराई से असुरों को भ्रमित कर दिया और सारा अमृत देवताओं को पिला दिया। इससे देवताओं को अमृत प्राप्त हुआ और अधर्म पर धर्म की विजय हुई। इसी दिव्य अवतार की याद में यह एकादशी मनाई जाती है। आइए अब सुनते हैं वह कथा जिसे सुनने मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। प्राचीन काल में सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नाम का एक भव्य नगर था। वहाँ चंद्रवंश के राजा द्युतिमान का शासन था। उसी नगर में धनपाल नाम के एक वैश्य रहते थे। वे भगवान विष्णु के परम भक्त और अत्यंत दानवीर थे। उनके 5 पुत्र थे जिनमें सबसे छोटा पुत्र था धृष्ट बुद्धि। अपने नाम के विपरीत धृष्ट बुद्धि अत्यंत दुराचारी और पापी था। वह अपने पिता की मेहनत की कमाई को जुए, मदपान और बुरे कर्मों में लुटाता था। जब समझाने के सारे प्रयास विफल हो गए तो दुखी होकर पिता और भाइयों ने उसे घर से निकाल दिया। जब धृष्ट बुद्धि के पास धन खत्म हो गया तो वह जंगल में भटकने लगा। भूख और प्यास से व्याकुल होकर वह भटकते भटकते महर्षि कौंडिन्य के आश्रम पहुंचा। उस समय वैशाख का महीना था। ऋषि गंगा में स्नान करके आ रहे थे। उनके वस्त्रों से गीली जल की बूंदें जब धृष्ट बुद्धि पर पड़ी तो उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ। वह ऋषि के चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, हे ऋषिवर, मुझ जैसे पापी के उद्धार का कोई मार्ग बताइए। महर्षि कौंडिन्य ने दया भाव से कहा, पुत्र, तुम वैशाख शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। इससे तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाएंगे। धृष्ट बुद्धि ने ऋषि की आज्ञा मानकर पूरी निष्ठा से व्रत किया। परिणाम यह हुआ कि वह पाप मुक्त होकर दिव्य देह धारण कर गरुड़ पर सवार हुआ और साक्षात विष्णु लोक यानी वैकुंठ धाम को प्राप्त हुआ। इस व्रत की महिमा इतनी अपार है कि स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने भी माता सीता की खोज के समय और रावण से युद्ध पूर्व अपने गुरु वशिष्ठ के कहने पर इस व्रत को किया था। यह व्रत मानसिक शांति देता है और मनुष्य को मोह के जाल से बाहर निकालता है। यदि आप भी इस एकादशी का पुण्य लाभ लेना चाहते हैं तो विधि का विशेष ध्यान रखें। 10वीं के नियम। व्रत की शुरुआत के एक दिन पहले यानी 10वीं की रात से ही सात्विक भोजन लें। प्याज लहसुन को त्याग दें। संकल्प। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। पीले वस्त्र धारण करें। हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प लें। पूजा। एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु के मोहिनी स्वरूप या लड्डू गोपाल की मूर्ति स्थापित करें। सामग्री। उन्हें पीले फूल, चंदन और ऋतु फल चढ़ाएं। याद रखिए, विष्णु जी की पूजा में तुलसी दल अनिवार्य है। मंत्र जाप। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते रहें। शाम को तुलसी जी के पास घी का दीपक जरूर जलाएं। पारण। अगले दिन यानी द्वादशी को ब्राह्मणों या जरूरतमंदों को दान दक्षिणा देकर ही अपना व्रत खोलें। तो दर्शकों, मोहिनी एकादशी केवल उपवास नहीं बल्कि अपने भीतर की बुराइयों को त्यागने का एक अवसर है। उम्मीद है आज की यह कथा और जानकारी आपके जीवन में सुख समृद्धि लेकर आएगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने परिवार मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलें
कमेंट में जय श्री हरि जरूर लिखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें।